अब बात करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव की। भ्रष्टाचार मिटाने और विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर अनशन पर बैठने का मन बना चुके हैं। 3 जून से बाबा रामदेव दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ जाएंगे। क्या कहना है अपने अनशन और विदेशों में जमा काले धन को लेकर बाबा रामदेव का, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। देश से भ्रष्टाचार मिटाने और विदेशों में जमा काला धन वापस लाने को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। बाबा ने आगामी 3 जून को भ्रष्टाचार और काले धन के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करने का मन बनाया है। इस विषय में बाबा रामदेव का कहना है कि अनशन के लिए जंतर मंतर में जगह लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार से जरूर पत्र भेजकर अनुमति ली जाएगी। यदि अनुमति नहीं मिलती तो वे कोर्ट में जाएंगे और अनुमति दिए जाने की मांग करेंगे, क्योंकि किसी भी बात का खुलकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना हर देश के नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। 3 जून का भी जो कार्यक्रम है वो दिल्ली में होगा। हम जंतर मंतर के लिए उसके लिए एप्लीकेशन करेंगे और वहां नहीं मिली जगह, यदि सरकार ने उसमें कोई बाधा डाली तो फिर हम कोर्ट में जाना हुआ तो कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा विरोध करने का अधिकार है, देश की हक की लड़ाई लड़ने का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, हम किसी भी कीमत पर अपनी ये लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही बाबा रामदेव का कहना है कि नागरिकों को अभी अपने ही देश की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि यदि विदेशों में जमा काला धन देश वापस लाया जाता है तो इससे देश को और देश के नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा। बाबा के मुताबिक जो सबसे बड़ा फायदा काले धन के वापस आने से देश के आम लोगों को मिलेगा वो है महंगाई से निजात। इसके साथ ही काले धन के वापस आने से भारत पूरे विश्व की भी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। काला धन वापस मिलने पर देश को 50 साल तक कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टैक्स खत्म हो जाता है तो डीजल पेट्रोल आधे दाम पर देश को मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोल की बेसिक प्राइस 25 से 30 रुपए की है। करीब 50% टैक्स लगा करके पेट्रोल इस देश के लोगों को दोगुने मूल्य पर उपलब्ध कराती है सरकारें। इसलिए मैं कहता हूं महंगाई है नहीं, पैदा की जाती है। और जितने भी टैक्सेशन है वो सब खत्म हो गए। औसत हमारे देश में टैक्सेशन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन मिला करके 60 से 70% टैक्सेशन से, इसलिए टैक्सेशन खत्म हो गया तो देश के लोगों को हर चीज लगभग आधे पौने दाम में मिलने लगेगी। तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि जब काला धन वापस मिल जाएगा, जो कि थोड़ी मात्रा में नहीं है, करीब 400 लाख करोड़ रुपए है। अभी इस देश के लोगों को पता ही नहीं कि इस देश के पास कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। जब हमने जिस दिन ये कोयला घोटाला सामने आया तब हमने बताया कि 285.86 बिलियन टन तो कोयला है, जिसकी आर्थिक वैल्यू जो है वो 1144 लाख करोड़ रुपए की। इतना धन इस देश में छिपा पड़ा है। ये भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो जाए तो मैं कहूं महंगाई तो दूर दूर तक नहीं रहेगी, माने हर भारतीय करोड़पति बन जाएगा। ये खाली 2 ही काम हो जाए और भारत पूरी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। हमारे इंसान का सम्मान होगा, हिंदुस्तान का सम्मान होगा, हमारी मुद्रा का सम्मान होगा, हमारी संस्कृति सभ्यता। वहीं 3 जून को जंतर मंतर में अनशन करने जा रहे बाबा रामदेव को देश के युवा और बुजुर्ग वर्ग सभी का समर्थन मिलने जा रहा है। बाबा का कहना है कि देश के लगभग 600 से अधिक जिलों और 5000 से ज्यादा तहसीलों में एक साथ काला धन वापस लाने को लेकर आंदोलन चलेगा। देखिए, 4 महीने का समय जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक इस कार्य में अर्पित कर रहे हैं और उनकी लिस्ट बन चुकी है हमारे जिलों के अंदर। और अभी भी अप्रैल महीने में भी प्रत्येक तहसील से हमारे तहसील प्रभारी और युवा प्रभारी यहाँ पर आ रहे हैं और जिलों से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो पूरे देश के 600 से अधिक जिलों में 5000 से अधिक तहसीलों में एक साथ ही आंदोलन चलेगा। और इस बार मैं इन 4 महीनों को ही मानता हूँ कि मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है और इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी संकल्प के साथ इस बार की लड़ाई हम लड़। तो एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव देश से भ्रष्टाचार मिटाने और विदेशों में जमा काला धन वापस लाने को लेकर अनशन पर बैठने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में ही इस बात का पता लग पाएगा कि बाबा रामदेव अपने लक्ष्य को पाने में कहां तक सफल हो पाते हैं।
सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से इंदु कपूर की रिपोर्ट।